आइए। मैं कौन सा? Come in. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. Please take your seat. थैंक यू सर। Okay, प्रेरणा, यस सर। सिविल सर्विसेज में आने के लिए आपको कहाँ से प्रेरणा प्राप्त हुई? सर पहली बार सिविल सर्विसेज के बारे में मुझे मेरे फादर ने बताया था। आई वॉज अ वेरी इंक्विजिटिव चाइल्ड, तो मैं बहुत सवाल पूछती थी उनसे, ये ऐसा क्यों है, ये सही क्यों नहीं है। तो ही यूज्ड टू टेल मी कि अगर एक डीएम चाहे तो वो बहुत सारे चेंजेस ला सकता है सोसाइटी में। एक होमलेस पर्सन को एक घर मिल सकता है, एक भूखे को खाना मिल सकता है। तो पहली बार मेरी इंस्पिरेशन मेरे फादर से मुझे मिलती है। ऑल्दो आई लॉस्ट हिम व्हेन आई वाज 13, बट वो ड्रीम कहीं ना कहीं मेरे साथ रहा। फिर मैंने वही पढ़ाई की, मैंने सोशियोलॉजी पढ़ा, सोशल वर्क पढ़ा। तो कहीं ना कहीं ये सब पढ़ने के बाद मैंने एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया कि सिविल सर्विसेज एक करियर चॉइस हो सकता है मेरे लिए, एक तरीका हो सकता है अपने फादर के सपने को भी पूरा करने का और अपने एजुकेशन को यूज़ करने का। इसलिए सर। अच्छा, आपने एमए जो है 2018 में कंप्लीट किया है। जी सर। तो 2018 से लेके 2024 तक आप क्या कर रहे थे? सर 2018 से 2019 मैंने जॉब किया है। मैं कैंपस प्लेसमेंट में वेदांता के साथ प्लेस हुई थी। तो मैंने बाल्को में विच इज़ वन ऑफ द कंपनीज ऑफ वेदांता, वहाँ एज एचआर काम किया है। 2019 में बिकॉज ऑफ सब फैमिली रीजंस मुझे रिज़ाइन करना पड़ा एंड उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की। उसके साथ मैंने गेट का एग्ज़ाम भी दिया है। तो गेट 2021 में मैंने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के साथ मुझे ऑल इंडिया रैंक 18 आया था। उसके बाद भी मैंने उसे आगे परस्यू नहीं किया और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करती रही। सिविल सर्विसेज में आकर के अगर आप 3 बदलाव करना चाहती हैं, क्या क्या आपने सोचा है कि फर्स्ट 3 बदलाव हम क्या करें? बाकी तो बहुत सारे काम करने हैं आपको, लेकिन फर्स्ट 3 जो आपके दिमाग में है कि उसमें मुझे सुधार करना है, वो क्या है? सर पहला एक स्किलिंग सेक्टर पे मैं काम करना चाहती हूँ। बिकॉज आई बिलीव हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो तभी काम आएगा जब हम अपने यूथ को स्किल कर पाएंगे। तो मैं स्किलिंग पे एक पहला काम करूँगी। दूसरा, मैं अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ अबाउट सिटीजन कॉन्शियसनेस। बहुत छोटी सी चीज़ होती है, बट पब्लिक की प्रॉपर्टी को अपना समझना, रोड पे नहीं थूकना, कचरे को डब्बे में डालना बहुत छोटी सी चीज़ है, बट मुझे लगता है इसमें हमें काम करना चाहिए। और तीसरा, बीइंग अ वुमेन, मैं वुमेन डेवलपमेंट सेक्टर में भी काम करना चाहती हूँ। मैं जहाँ भी पोस्टेड हूँ तो उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी स्किलिंग के लिए मैं काम करना चाहूँगी। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि जो सिविल सेंस है उसको हमें जगाना है, तो क्या इसमें कुछ पनिशमेंट भी आप रखना चाहेंगी या सिर्फ उनको समझा करके ही कर सकते हैं? सर मुझे लगता है पनिशमेंट ये चीज़ करने का तरीका सही नहीं होगा। ये कॉन्शियसनेस की बात है, ये बिहेवियर चेंज की बात है। तो ये भले ही टाइम लगेगा, लेकिन ये आप जितना उनको एनकरेज करेंगे, जितना अवेयरनेस फैलाएंगे, और पनिशमेंट से अच्छा है सर जो लोग इस चीज़ को मान रहे हैं, जो अपनी कॉन्शियसनेस समझ रहे हैं, उनको एनकरेज करना। तो आई गो फॉर दैट सर। अच्छा, कुछ एक एग्जाम्पल आपने देखा हो इधर 2-3 वर्षों में, या कि कुछ सोसाइटी में या सिटीजन्स में कुछ इस तरह के सेंस डेवलप हुए? सर एक एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, इट इज़ रिलेटेड टू स्वच्छ भारत अभियान। तो ये जब प्राइम मिनिस्टर ने इसकी शुरुआत की, उसने कॉन्शियसनेस जगाया है सिटीजन्स में। सिटीजन से आई से बच्चों में ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस है। तो ये मैंने अपने अपार्टमेंट के बच्चों को देखा है करते हुए, व्हेन दे आर आस्किंग अडल्ट्स टू नॉट थ्रो और नॉट लिटर अराउंड। तो मुझे लगता है कि अगर हम ये बचपन से शुरू करेंगे तो वो कॉन्शियसनेस बहुत जल्दी डेवलप कर पाएंगे। मैंने अभी देखा है कई बार कि जो कचरे के डब्बे होते हैं ग्रीन एंड ब्लू, तो जो अब लोग हैं वो ज़्यादातर इस ब्लू और ग्रीन का यूज़ करते हैं कि कहाँ हमें गीला कचरा डालना है और कहाँ सूखा कचरा डालना है। तो इससे भी मैं देख रहा हूँ कि ये चीज़ें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ रही है। ओके, Are you comfortable in English? Yes, sir. You belong to Jharkhand. Yes, sir. My question to you that how many states are there which surround Jharkhand?
So as far as I can recall, there are 5 states. One is Bihar, one is Uttar Pradesh, next is Chhattisgarh, Odisha, and West Bengal. Okay. Despite being replete with a lot of resources in Jharkhand, you know that it is one of the most underdeveloped, you can say, Yes. states in the country. Why? So Jharkhand is suffering from something which is called as resource curse. So firstly, not only the availability of resource, but also the utilization of resource is important. Secondly, Jharkhand has around 40% of India's minerals. But something that should act as an asset for Jharkhand is now acting as its liability. And the reasons are many. The reasons are the lack of technology, proper technology to appropriate minerals, the corruption in the process, in the lighting process, the land displacement of tribals is another issue. The environmental pollution which the mining generates is further adding to the problems. So I think the resource which was supposed to benefit Jharkhand is acting as a curse for its development. Okay, one question related to international affairs. What about G20? Can you tell something in brief? So G20 is a group of 19 countries and European Union. And recently when India hosted G20, we have added African Union to it. It gives a platform for the international community to come together to discuss various issues of international importance, including economical issues, political, and most importantly, the environmental issues, the climate change aspect. So recently, India hosted G20 in 2023, and India has shown that it can act as a leader, particularly for Global South. Okay, you named African Union. Yes, sir. How is it significant for India? So Africa is a developing continent as of yet, but it has huge potential when it comes to its demographic dividend, when it comes to its mineral resources, and